चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रसोई गैस के दाम में प्रति सिलेंडर 15 रुपए की वृद्धि, पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 8 गुना बढ़ाई, अब 5,000 रुपए देना होगा शुल्क। दिवाली में पटाखे के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा जश्न मनाइए लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं। रामायण के रावण उर्फ अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन, लंबे समय से थे बीमार। कांग्रेस नेता राहुल प्रियंका गांधी के सामने झुकी योगी सरकार, लखीमपुर खीरी जाने की दी इजाजत। लखीमपुर खीरी हिंसा में मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार। प्रियंका गांधी ने पूछा आरोपी की गिरफ्तारी कब, कहा किसानों को कुचलने वाले खुलेआम घूम रहे, न्याय की आवाजों को कैद कर रही भाजपा। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अटकलों का बाजार फिर हुआ गर्म। रिलायंस जियो का सर्वर हुआ ठप, यूजर्स नहीं कर पा रहे किसी सर्विस का इस्तेमाल। 7 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं कलश स्थापित। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने दिया रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। पीएम मोदी ने 1,71,000 लाभार्थियों को बांटे ई प्रॉपर्टी कार्ड, बोले हमारे मोहल्ले में उड़ने वाले ड्रोन गांवों में देगा नई उड़ान। केंद्रीय कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए मित्रा स्कीम को दी मंजूरी, योजना के लिए 4,445 करोड़ का ऐलान। प्रियंका गांधी से बुरे बर्ताव पर राहुल बोले हमें मार दीजिए या गाड़ दीजिए, नहीं पड़ता कोई फर्क। पीएम मोदी आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे, रोज मिलेगा 1,750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन। लखीमपुर में हुई हिंसा में सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात, कहा बैंकों से लोन लेना और भी होगा आसान। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट से अपील, लोग कुचले जा रहे, कार्रवाई करे सरकार। कैबिनेट से मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी, रेलवे कर्मचारियों के लिए पीएलआई बोनस को भी हरी झंडी। एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ेगा 404 किलोमीटर लंबा हाईवे, मध्य प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। भारत ने फिर ब्रिटेन को दिया जवाब, कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी टीम भेजने से किया इनकार। व्हाट्सएप और फेसबुक के डाउन होने से टेलीग्राम ने हासिल किए 70 मिलियन यूजर्स, जानिए ऐप की खासियत। ताइवान ने चीन को दी चेतावनी, अगर हमला किया तो भुगतने होंगे विनाशकारी परिणाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। सीएम गहलोत का नाम लिए बिना पायलट ने कहा जनता जब पलटी मारेगी तब कहीं का नहीं छोड़ेगी। अनिल विज की राहुल गांधी को नसीहत, बोले उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मामला बिगड़े। योगी सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लखीमपुर जाने की दी इजाजत, एक बार में सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं। नवरात्रि पर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, रिकॉर्ड स्तर से 9,500 रुपए सस्ता मिल रहा गोल्ड, जाने ताजा भाव। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 18,833 नए मामले आए सामने, 278 लोगों की मौत। त्योहारी सीजन में केनरा बैंक और डीसीबी बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, सस्ता कर लिया लोन, जाने नई दरें। दिल्ली में अमित शाह से मिले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद गृह मंत्री से पहली मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, झारखंड की वजह से आती है बाढ़, केंद्र सरकार से की स्थायी समाधान की मांग। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सरकार और विपक्ष से मांग, दुश्मन जैसा व्यवहार छोड़ विकास के मुद्दे पर साथ मिलकर करे काम। क्रूज ड्रग केस में मुंबई कोर्ट ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 लोगों को 14 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेजा। चुनावी
16वीं साल में अखिलेश के नक्शे कदम पर चले योगी, लैपटॉप के जवाब में युवाओं को स्मार्टफोन देने का चला दाव। अगले महीने से शुरू होगी प्रसिद्ध सबरीमाला तीर्थ यात्रा, केरल सरकार ने तैयार किया वर्क प्लान। T20 वर्ल्ड कप से पहले 18 और 20 अक्टूबर को 2 अभ्यास मैच खेलेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। त्योहारों से पहले महंगाई का एक और झटका, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, जानिए कितनी हुई कीमत। जी हाँ, त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 899 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर का भाव 911 रुपए से बढ़कर 926 रुपए हो गया। मुंबई में 844 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे हो गया। चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 915 रुपए 50 पैसे हो गई। आपको बता दें कि सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में 62% की बढ़ोतरी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया। नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी, पीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 8 गुना तक बढ़ाई, अब इतना देना होगा शुल्क। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली शुल्क में 8 गुना की बढ़ोतरी की। सरकार के ऐलान के मुताबिक अब अगले साल अप्रैल से पुराने वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो पुराने दाम से तकरीबन 8 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए यह नया नियम लागू नहीं होगा। दरअसल दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है। इसके अलावा सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों में रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के जैसा होगा, जिसके लिए 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। रिलायंस जियो का सर्वर हुआ ठप, यूजर्स नहीं कर पा रहे किसी सर्विस का इस्तेमाल। जी हाँ, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो जहां यूजर्स के लिए डेली कोई न कोई अच्छी खबर लेकर आती है, वहीं आज यूजर्स इसकी वजह से काफी परेशान हैं, क्योंकि अचानक से जियो का सर्वर बिल्कुल डाउन हो गया और यूजर्स इसकी किसी भी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जियो यूजर्स ने सर्वर डाउन होने की जानकारी ट्विटर पर शेयर की। साथ ही कई यूजर्स इसकी वजह से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि फोन जियो का नेटवर्क नहीं आने के कारण न तो वह कॉल कर पा रहे हैं और न ही इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक अभी तक 4000 से अधिक लोग जियो का सर्वर डाउन होने की सूचना दे चुके। रामायण के रावण उर्फ अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन, लंबे समय से थे बीमार। जी हाँ, 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 82 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे। इस कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने एबीपी न्यूज से फोन कर अपने चाचा अरविंद त्रिवेदी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, चाचा जी पिछले कुछ सालों से लगातार बीमार चल रहे थे। पिछले 3 साल से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। ऐसे में उन्हें 2-3 बार अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा। 1 महीने पहले ही वो अस्पताल से एक बार फिर घर लौटे थे। मंगलवार की रात 9 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने कांदीवली स्थित अपने घर में ही दम तोड़ दिया। स्वामित्व योजना पर पीएम मोदी बोले, अब आपका प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा आपके मोबाइल में, 3000 गांवों को मिलेगा लाभ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और इस अवसर पर उन्होंने 19 जिलों के 3000 गाँवों में 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमपी के 3000 गाँव के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गाँव में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6 से 7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज खेती की छोटी छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना में भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए, करीब 15 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि दी गई है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, जाने शुभ मुहूर्त और किस दिन होगा किस देवी का पूजन। जी हाँ, इस बार शारदीय नवरात्रि विशेष लक्ष्मी योग में चित्रा नक्षत्र में मनाई जाएगी। आज से नवरात्रि प्रारंभ होगी। 8 दिन तक माता रानी की भक्ति करने वाले भक्तों पर लक्ष्मी माता धन की वर्षा करेंगी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय दुर्गा पूजा अंग्रेजी तिथि अनुसार आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पर्व 15 अक्टूबर 2021 तक मनाया जाएगा। इस वर्ष एक तिथि का अक्षय होने से नवरात्रि 8 दिन के ही मनाए जाएंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर को चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ आ रही है, जिसके कारण माता रानी की स्थापना 8 ही दिन रहेगी। माता रानी की कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक और दूसरा 10:30 से 12 बजे तक। तत्पश्चात 3 बजे से लेकर 9 बजे तक रात्रि तक शुभ मुहूर्त रहेगा। विशेष मुहूर्त 11:45 बजे से 12:30 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय घट स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस मुहूर्त में ही भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। पहला दिन आज शैलपुत्री माता का रहेगा और दूसरा दिन 8 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी देवी का होगा। तीसरा दिन 9 अक्टूबर को चंद्र घंटा का रहेगा। वहीं चौथा दिन 10 अक्टूबर को कुष्मांडा का एवं स्कंद माता का रहेगा। इस दिन चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ रहेंगी। छठा दिन कात्यायनी देवी का रहेगा, जो 11 अक्टूबर को होगा। 7वां दिन 12 अक्टूबर को काल रात्रि देवी का रहेगा। अष्टमी 13 अक्टूबर को महागौरी देवी के नाम से रहेगा और अंतिम दिन नवमी 14 अक्टूबर को सिद्धिदात्री देवी के नाम से रहेगी। प्रियंका गांधी ने पूछा, आरोपी की गिरफ्तारी कब? कहा, किसानों को कुचलने वाले खुलेआम घूम रहे न्याय की आवाजों को कैद कर रही भाजपा। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा की आग थमती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी लगातार मामले के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी को अपने ट्विटर पेज पर शेयर करते हुए पूछा कि आखिर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब की जाएगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, किसानों को कुचलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। किसानों के लिए न्याय की आवाजों को भाजपा सरकार कैद कर रही है, लेकिन हम न्याय की आवाज दबने नहीं देंगे। मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ 4 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। विपक्षी पार्टियां इस बात को मुद्दा बनाए हुए हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। त्योहारी सीजन में केनरा बैंक और DCB बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, सस्ता कर दिया लोन, जाने नई दरें। जी हां, अगर आप पर्सनल लोन, ऑटो या फिर होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की साबित हो सकती है। दरअसल केनरा बैंक और DCB बैंक ने MCLR में कटौती की घोषणा कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.15% तक की कटौती का ऐलान कर दिया है। केनरा बैंक ने अपनी 1 साल की MCLR दर को 0.10% से घटाकर 7.25% कर दिया है। केनरा बैंक की ब्याज की नई दरें आज से प्रभावी हो जाएंगी। बता दें कि अधिकांशतः कंज्यूमर लोन जैसे व्यक्तिगत वाहन, आवास 1 साल की MCLR दर पर ही आधारित होते हैं। केनरा बैंक ने एक दिन 1 माह की MCLR को भी 0.15% से घटाकर 6.55% करने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर DCB बैंक ने भी आज से विभिन्न अवधि की MCLR दर में 0.05% कटौती का ऐलान किया। दोनों बैंकों के इस कदम से SBI के ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की दरों में कटौती का फायदा मिलेगा।